हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। एक्सरसाइज 6.4 में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, बट इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो बच्चों आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेक कर सकते हैं, या आप हमारे चैनल पे नीचे क्लिक करिए और चैनल पे विजिट करिए। हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हर एक चैप्टर को पार्ट 1 से डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों आपसे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों देखो, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं। फटाफट इसका कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सेप्ट ये होता है, जैसे ये एक स्क्वायर है मान लो, ठीक, और ये एक स्क्वायर है मान लो, ठीक है स्टूडेंट्स, और एक ये स्क्वायर है मान लो, ठीक, और ये स्क्वायर है इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे बहुत सारे स्क्वायर हमने आपको दिखा दिए। मान लीजिए कि स्क्वायर, ये वाले स्क्वायर का साइड है 4, ठीक है, तो भाई लेंथ भी 4 ब्रेथ भी 4 आपको पता है। तो इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया क्या होता है बच्चों? इसका एरिया होता है 4 इंटू 4, भाई साइड इंटू साइड, ये आपको पता है ना। 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, यूनिट तो एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, वो तो बात की बात है, ठीक है बच्चों। तो अब आप खुद सोचो कि इसका एरिया जो हो जाएगा वो कितना आ गया, एरिया कितना आ गया निकल के 16, ठीक है स्टूडेंट्स, 16। तो सुनो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए ये एरिया, एरिया कितना था 4 का स्क्वायर, भाई 4 इंटू 4 क्या होता है 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया कितना आ गया 16 आ गया, तो 16 क्या है 4 का स्क्वायर है, ठीक है स्टूडेंट्स। कहने का ये मतलब है अगर 16 4 का स्क्वायर है तो मतलब इसका जो एरिया है वो 16 है। अगर मान लो कि इसका एरिया क्वेश्चन में दे दिया था, मान लो इसका एरिया दे दिया जाता 16, तो हम आपसे पूछते कि ये बताओ कि अगर इसका एरिया, इस स्क्वायर का अगर एरिया कितना है 16 है, तो बताओ इसकी साइड कितनी होगी। तो आप सीधी साफ बात ये बोलते कि सर देखो 16 का, अगर आप, भाई 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो अगर आप सर 16 का स्क्वायर रूट निकाल लोगे ना तो आपको 4 मिल जाएगा। यही तो बोलोगे ना। कहने का मतलब है किसका स्क्वायर रूट निकालना होता है, एरिया का। तो याद रखिएगा, जब भी एरिया का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या था, एरिया था। ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट 16 की जगह हमने एरिया लिखा, और 4 क्या है इसकी साइड है। तो साइड का फॉर्मूला क्या बनता है आपका, साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया का स्क्वायर रूट। हमेशा याद रखिएगा, आज के बाद भूल मत जाइएगा बच्चों। क्या, कॉपी में नोट लगाएं फटाफट, ठीक है स्टूडेंट्स, कॉपी में नोट लगाएं। साइड, साइड ऑफ स्क्वायर, अगर किसी स्क्वायर की आपको साइड निकालनी है तो कुछ नहीं करना है, स्क्वायर रूट कर देना है एरिया का। जो एरिया दिया होगा उसका आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ स्क्वायर रूट करना है। और एग्जांपल देख लो, मान लो इसकी साइड कितनी है 5 है, और ये 5 है ना, 5 इंटू 5, तो इसका एरिया कितना रहा होगा बताओ। इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसका एरिया आएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 इंटू 5, यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी कि एरिया कितना हो गया 25। तो एरिया का 25 है। अगर उसने दे दिया कि भाई एरिया आपको क्वेश्चन में दे दिया कितना है 25 है, तो बताओ 25 स्क्वायर यूनिट्स होगा, वो तो बात की बात है, ठीक है ना, हम यूनिट यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। एरिया अगर इसका 25 है तो बच्चों इसकी साइड कैसे निकालोगे, तो जवाब है सर स्क्वायर रूट ऑफ एरिया कर दो सर, ठीक। कहने का मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, एरिया कितना है 25, 25 का स्क्वायर रूट करोगे 5 आ जाएगा, तो साइड कितनी आ जाएगी 5। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक इसी तरीके से बच्चों इस फॉर्मूले को आप याद रखोगे जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये सब स्क्वायर की कोई जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप देखो इन्होंने हमको एक स्क्वायर देके रखा हुआ है, ठीक है, जिसका एरिया कितना है 441 है, कितना है 441 है, ये देखिए, ठीक। तो इस स्क्वायर का जो एरिया है वो कितना है आपका 441, और यूनिट भी कुछ ना कुछ दिया होगा, मीटर का स्क्वायर है, यूनिट कितना है मीटर का स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी साइड कितनी होगी, अब सोचो, मान लो कि इसकी साइड x होगी, कितनी x, क्या x मीटर, ठीक। और ये देखिए इसकी साइड होगी x मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप खुद सोचो, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ मीटर, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बस आप अज्यूम कर लो कि इसकी साइड कितनी है। सर लेट अस अज्यूम दैट द, लेट अस टेक द साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर बी एक्स, एक्स क्या मीटर, माना कि इसकी साइड कितनी है एक्स मीटर है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आप यहाँ पे एरिया निकालोगे तो एरिया कितना आ जाएगा साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि साइड कितना है एक्स, सो एक्स इंटू ये वाला साइड कितना है एक्स, एक्स इंटू एक्स। जैसे 5 इंटू 5 किया था, 4 इंटू 4 किया था, वैसे ही अब साइड कितनी है एक्स, तो एक्स इंटू एक्स। तो एक्स इंटू एक्स क्या होता है, जैसे 4 इंटू 4 4 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 5 का स्क्वायर, वैसे ही एक्स इंटू एक्स क्या होता है एक्स का स्क्वायर, ठीक है। सो एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, तो ये लीजिए एक्स स्क्वायर, और एरिया कितना दिया हुआ था, एरिया दिया आपका कितना 441, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, जवाब है 441 का स्क्वायर रूट निकाल लो, बस खत्म, ठीक है। और देखो सीधी सी बात है भाई, आप देख लो ना एक्स का स्क्वायर कितना है 441 है, तो अगर इधर से इधर जा रहे हो आप तो स्क्वायरिंग कर रहे हो, भाई एक्स का स्क्वायर है कितना 441। तो अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में आओगे, यानी कि आप अपोजिट डायरेक्शन में आओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर
स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब 441 का जो स्क्वायर रूट होता होगा, 441 का जो स्क्वायर रूट होता होगा वही क्या होता होगा, x होता होगा, ठीक। सो x की वैल्यू निकालने के लिए 441 का स्क्वायर रूट करेंगे, और जो 441 का स्क्वायर रूट होगा वही x होगा, और जो x होगा वही साइड होगी। सुन लो, सीधी साफ बात। अगर ये सब बातें नहीं आपको समझ में आई हैं तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर आपको बच्चों, कुछ नहीं करना है। आप सीधे एग्जाम में क्या करोगे, साइड इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, साइड इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, बस खत्म, एक स्टेप में क्वेश्चन। तो स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, एरिया कितना है 441, और जो भी आंसर आएगा आपका साइड का वो मीटर में आएगा, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में देके रखा हुआ है, तो साइड आपका मीटर में आएगा, याद रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मीटर का क्या मतलब होता है, ये आपको मेंसुरेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ाया है डिफरेंस, ठीक है। तो वहां पढ़ोगे कि मीटर स्क्वायर कब लगाते हैं, मीटर कब लगाते हैं, मीटर क्यूब कब लगाते हैं, ठीक है ना। अगर कोई लेंथ होगी, लिख देता हूं मैं, अगर किसी तरीके की लेंथ निकाली जा रही है कहीं पर, ठीक है, तो मीटर यूज होगा। अगर एरिया निकाला जा रहा है बच्चों तो मीटर स्क्वायर यूज होगा। अगर वॉल्यूम निकाला जा रहा है, ठीक, तो मीटर का क्यूब यूज होगा, यानी कि मीटर की पावर 3 लगी होगी, ठीक। अब ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, अब आप कुछ मत करो, इसका स्क्वायर रूट निकालो 441 का, जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, ठीक। सो अब 441 का स्क्वायर रूट निकालिए, 21 होता है वैसे तो आपको पता होगा, बट फिर भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल के दिखा दीजिए। 441 का स्क्वायर रूट निकालिए, चलिए। सो राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे, 2 डिजिट, अब ये अकेला बच गया, तो 4 को हम 4 के ऊपर बार लगा के हम छोड़ देंगे, ठीक। नाउ अब देखो बच्चों, 2 2 जा क्या होता है आपके पास 4 होता है, 4 माइनस 4 कुछ नहीं बचेगा, यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है 2 है, सो हम यहाँ 2 ऐड करेंगे, 2 प्लस 2 कितना होता है 4। अब नेक्स्ट पेयर हम कॉपी कर लेंगे, कितना है बच्चों यहाँ पर 41, ठीक। ओके, अब सुनो, अब यहाँ पर ऐसा कोई नंबर आ जाए, जो नंबर यहाँ पर भी आ जाए, सो 1 आएगा और यहाँ 1 आएगा, और इस 1 को उठा के 41 से जब मल्टीप्लाई करोगे, आप चेक कर सकते हो, 1 को 41 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 1 इज 1, 1 4 द 4, 41 आ जाएगा, 41 यहाँ आ जाएगा जो कि 41 के इक्वल है। इसमें से इसको माइनस करोगे, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 4 0, रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया, स्टॉप कर देंगे, यानी कि 441 का जो स्क्वायर रूट है, 441 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया आपका 21 आ गया, ये लीजिए क्या मीटर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सो एक्स की वैल्यू आ गई कितनी 21 मीटर्स। सो हम आंसर लिखेंगे यहाँ पर क्या, साइड, उसने हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, उसने पूछा था फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, सो लेंथ ऑफ द साइड, आंसर हम क्या लिखेंगे लेंथ, लेंथ ऑफ द साइड, ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 21 मीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ना राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करने के लिए आपको एक थ्योरम पता होना चाहिए जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो पहले ये मैं आपको बता देता हूं, यहां पे आ जाइए आप, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या कहती है, ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ये थ्योरम कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 होता है, ठीक, ये इस तरीके से। नाउ यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, ओके, सो बी पे क्या है ये 90 डिग्री है, करेक्ट, एंगल बी क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, ओके। सो एक एंगल इसमें 90 होना चाहिए, ऐसे ही ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये क्या बात होती है, देखो आराम से समझो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि 90 के ऑपोजिट वाला जो होता है साइड, उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। हमेशा जहां पे 90 डिग्री दिख रहा है ना, उससे एरो लगा के ऐसे सामने देख लो आप, तो सामने जो साइड आ रहा है एसी, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूस, ओके, इसको शॉर्ट में हम हाइपो भी लिखते हैं, हाइपोटेन्यूस हो गया। अब सुनो, अब मर्जी आपकी, आप बीसी को बेस मान लो, ठीक, और एबी को आप परपेंडिकुलर मान लो, या आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो मैं कलर चेंज करके तब आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। ये हाइपो हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक। हाइपो कौन है एसी, बेस कौन है बीसी, और परपेंडिकुलर कौन है एबी। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि 90 के जो अपोजिट है वो तो हाइपो रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये तो हाइपोटेन्यूस आपका रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपकी मर्जी है, आप इसको बेस की जगह इसको भी परपेंडिकुलर बोल सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है कोई, ठीक है स्टूडेंट्स। जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाएगा, जो बेस है परपेंडिकुलर, ऐसा भी हो सकता है, यस सर। यानी कि
बेस की जगह आप इस बेस BC को अब आप क्या बोल सकते हो, परपेंडिकुलर, ठीक, और इस परपेंडिकुलर को क्या बोल सकते हो आप, बेस बोल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले ये AC पूरा हाइपो था, ठीक, BC बेस था और AB आपका परपेंडिकुलर था, या आप ऐसा भी कर सकते थे कि AC तो आपका हाइपो ही रहता, ठीक है ना, बेस आपका कौन बन जाता, सॉरी परपेंडिकुलर कौन बन जाता, BC, और बेस कौन बन जाता आपका AB, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी आपको येलो कलर से बेस दिख रहा है, मान लो ये फिगर इस तरीके से, ये ट्राइंगल इस तरीके से देखिएगा जरा, यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम इस तरीके से घुमा दें, अब बताइए, ये लीजिए, ऐसे अगर हम घुमा देते इसको, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए ये 90 होता तो 90 का अपोजिट वाला हाइपो हो जाता, अब ये बेस बन जाता कि नहीं, अब ये नीचे बेस की जगह आ गया AB, तो AB यहाँ बेस बन जाता, ठीक है स्टूडेंट्स। इसलिए आप किसी को भी इसको बेस बोलोगे तो इसको परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर बोलोगे तो इसको बेस तो इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस तो इसको परपेंडिकुलर। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको छोड़ दो, छोटा करके यहाँ पे हमने लिख दिया। अब सुनो पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है बच्चों, ध्यान से चेक करो, कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, सुन लो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, हाइपोटेन्यूस वाला जो साइड होता है उसका स्क्वायर अगर करोगे तो वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कि वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस की लेंथ के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये कभी भूल मत जाना, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब सुनो एक इंपॉर्टेंट बात, अब आप डायग्राम देखो और लिखते जाओ, हाइपो कौन है आपका, यहां पे मैं लिख देता हूं, चलो इसी को मैं 2 बार करके आपको दिखाऊंगा, एक बार येलो कलर से, ठीक, तो येलो कलर से मैं अगर करूंगा तो हाइपो कौन है, हाइपो आपका AC है, ठीक, तो इस टाइम बेस कौन है, इस टाइम परपेंडिकुलर कौन है AB, तो इस टाइम परपेंडिकुलर कौन है आपका AB है, और इस टाइम बेस कौन है आपका, बेस कौन है आपका BC है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस कुछ नहीं करना है, यहां देखो हाइपो की जगह आप क्या लिखोगे AC, ठीक, और हाइपो का स्क्वायर है तो AC के ऊपर आपको स्क्वायर लगाना है, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है AB, तो आप क्या करोगे AB का स्क्वायर लगाओगे, ठीक, सो AB का स्क्वायर और प्लस करेंगे, ये वाला प्लस यहाँ पे कॉपी करेंगे, बेस कौन है, बेस है आपका BC, ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ठीक, तो यहाँ से आगे आपके पास एक फॉर्मूला AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये थ्योरम का रिजल्ट है पाइथागोरस थ्योरम का। अगर मैं ब्लू कलर से आपको दिखाऊं तो क्या होगा, ब्लू कलर से देखिए, ब्लू कलर से आपका हाइपो तो AC ही रहेगा, ठीक, लेकिन अब आपका परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा BC, ये लो परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा आपका BC, और बेस कौन बन जाएगा AC, ठीक है। सो अब आपका बेस कौन बन जाएगा AC, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा दो बच्चों, ठीक, सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो होता है वही हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर का वैल्यू होता है, ठीक। हाइपो की जगह क्या लिखोगे AC, तो हाइपो की जगह AC लिखा, इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, लगा देंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास BC है, सो BC का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, बेस इस बार AC है, सो AC का स्क्वायर। अब ध्यान से चेक करो, यहां पर जो लिखा है वही तो यहां पर लिखा है, ठीक, चेक कर लो, इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए AC स्क्वायर देखो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिखो, और चाहे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखो, बात क्या है सेम है, तो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, अरेंज कर लिया, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख दिया, ये लीजिए। अब ध्यान दो बच्चों, जो यहाँ लिखा है वही तो यहाँ लिखा है, ठीक, AC स्क्वायर टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, आई एम वेरी सॉरी यहाँ कुछ गलती हो गई, बेस क्या है आपके पास, बेस है यहाँ पर ब्लू कलर से बेस कितना था AB था, ठीक, यहाँ पे गलती हो गई है, बेस की जगह आपका AC नहीं आना चाहिए, बेस की जगह आपके पास AB आना चाहिए, ठीक, तो बेस की जगह आप क्या करोगे, यहाँ पर AB कर दोगे, ठीक, तो बेस की जगह आप क्या कर दोगे यहाँ पर बच्चों AB कर दोगे, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बताओ जो ऊपर लिखा है वही तो नीचे लिखा है, कहने का ये मतलब है, कंक्लूजन सुनो, किसी भी बच्चे से पाइथागोरस थ्योरम पूछी जाती तो वो क्या बोलते हैं, कहते हैं सर AC का स्क्वायर टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जी नहीं, ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं है भाई, ट्राइंगल का नाम तो बदल सकता है, ABC से चेंज होकर PQR हो सकता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आपको ये बताना है कि हाइपो का स्क्वायर टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक,
ये आपको याद रखना है। हाइपो कौन होता है? 90 का अपोजिट हाइपो होता है, और जो बची वाली दोनों साइड होंगी उसमें से कोई भी परपेंडिकुलर कोई भी बेस हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं है, हाइपो के अपोजिट वाला साइड का स्क्वायर करो, हाइपो के अपोजिट वाला साइड का, सॉरी हाइपो कह रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी, 90 डिग्री की जो अपोजिट वाला साइड है उसका स्क्वायर करो, इक्वल टू लगाओ, और जो दोनों साइड बच गई उनको स्क्वायर करके ऐड कर दो, यानी कि एक साइड बच गई ए बी, दूसरी बच गई बी सी। ठीक, तो यानी कि ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। आई थिंक आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना आ गया होगा। ठीक, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया? चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पर मैं आपको देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे। छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ये देखिए, ये इस तरीके से एक ट्राइंगल उसने दे दिया हमको। ठीक, और ट्राइंगल का नाम रख दिया उसने हमको क्या? पी क्यू आर। दिस ट्राइंगल पी क्यू आर इज राइट एट क्यू, यानी कि एंगल क्यू क्या है? 90 डिग्री है। कुछ नहीं करना है, 90 के अपोजिट वाला हाइपो होता है, यानी कि हाइपो कौन हो गया? पी आर। सो पी आर का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा? जो दोनों साइड बच गई, कौन कौन सी? पी क्यू और क्यू आर, यानी कि पी क्यू के स्क्वायर और क्यू आर के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएगा, बस खत्म। ये लीजिए, यही आपका पाइथागोरस थ्योरम है। हाइपो का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो नोट कर लीजिए इसको। अब आई थिंक आपको पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ गई है। अगर आ गई तो वापस क्वेश्चन पे चलिए। चलिए अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में पार्ट 1, पार्ट ए के लिए आपको ए बी 6 दिया हुआ है, बी सी आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए सी की लेंथ आपको निकालनी है। तो हम एक डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से ये लीजिए, ये लीजिए स्टूडेंट्स, एक डायग्राम आपको बनाना है, और इस डायग्राम में एंगल बी को 90 दिखाना है, क्योंकि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल बी कितना है? 90 है। ओके, सो ए और बी और सी। ठीक, एंगल बी कितना है? 90 है। ठीक, अब सुनो, लेंथ आपको ए बी की दे के रखा है, ए से बी तक की लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ये लीजिए, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर है ए बी का लेंथ। ठीक, यानी कि ए बी की जगह आप क्या रखोगे? 6 सेंटीमीटर या 6 रखोगे आप। उसके बाद बी सी की जगह, बी से सी तक कितना है बच्चों? 8 है, तो ये 8 सेंटीमीटर है। ये लीजिए, और ए सी की लेंथ आपको बतानी है, ये वाली लेंथ आपको ए सी की बतानी है, यानी कि बच्चों आपको क्या बताना है? हाइपोटेनस का लेंथ बताना है। भाई ए सी क्या आपका? हाइपोटेनस है। ठीक, सो ये 90 के अपोजिट देखिए, ये देखिए 90 के अपोजिट। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा यूजिंग पाइथागोरस, टीएच लिख दिया मैंने, समझ जाना, पाइथागोरस थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, सो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए, ये पाइथागोरस थ्योरम आपको मैंने पढ़ाई नहीं थी, ये आपको मिल जाएगा कहां पर? आप देख सकते हो, मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी में, अगर आपको बच्चों सर्च करना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मिल जाएगा आपको पेज नंबर, यस पेज नंबर 99 पे आप देखोगे, छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है। मैंने आपको बोला था मैं बाद में पढ़ाऊंगा, तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है ना, सो पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या होगा? क्या कहता है वो? हाइपो का स्क्वायर, यानी कि 90 के अपोजिट जो है, यानी कि एसी का स्क्वायर। सो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाकी दोनों जो साइड बच गए उनके स्क्वायर का सम। कौन सा बच गया है? AB और BC, यानी कि AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। ये लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी कर लो और इसमें वैल्यू रख दो। ठीक, अब कुछ बच्चे इसमें वैल्यू नहीं रख पाते हैं, देखिए कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान चेक करो बच्चों, AC का स्क्वायर करना है। ठीक, इसका मतलब होता है कि AC की वैल्यू जो भी है, अच्छा AC को अभी ऐसे रहने दो, AC तो निकालना है, तो AC का स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब देखो AB का स्क्वायर, ए बी कितना है? 6 है। अब ध्यान दो, कुछ बच्चे यहाँ पे 6 लिख के छोड़ देते हैं, नहीं ए बी, भाई देखो समझो, ए बी के स्क्वायर का मतलब पता है क्या होता है? कि ए बी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि ए बी का लेंथ कितना है? 6, और 6 के ऊपर स्क्वायर लगाना है। ये तो जब आप ए बी का स्क्वायर करोगे तो 6 का आपको स्क्वायर लिखना है, क्योंकि ए बी के ऊपर स्क्वायर लगाए तो 6 पे भी स्क्वायर लगेगा। अब बी सी की लेंथ कितनी है? बी सी आपका 8 है, तो 8 नहीं लिखना है, 8 का स्क्वायर लिखना है, क्योंकि बी सी का स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए यहां से आ जाएगा ए सी का स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 2 12 मत कर देना, 6 6 36। ओके, तो 6 6 कितना होता है? 36। ये लीजिए, और प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 8 कितना होता है बच्चों आपका? 64 होता है। ये लीजिए, नाउ स्टूडेंट्स यहाँ से हो जाएगा आपके पास AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 प्लस 64 कितना होता है? 100 होता है। अब सुनो, अब बच्चों अगर 100 AC का स्क्वायर है, अगर 100 जो है वो AC का स्क्वायर है, तो AC कितना होगा? कुछ नहीं है, जब भी इधर स्क्वायर लगाओ, अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी तो कुछ मत करो, यहाँ से स्क्वायर हटा के इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो, बस खत्म। यानी कि 100 का जो स्क्वायर रूट होगा वही AC की वैल्यू होगी। फिर से सुन लो, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 लिखा है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, 81 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दोगे, बस। ठीक, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, समझे? अगर आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कुछ लिखा हुआ है, लेट अस से 121 लिखा हुआ है, तो वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 121 के ऊपर स्क्वायर रूट ले लोगे, बस।
ठीक है, तो y का वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू 121 का स्क्वायर रूट 11, x का वैल्यू 81 का स्क्वायर रूट 9, ये लीजिए। ठीक, तो ठीक इसी तरीके से अगर आपको ac का वैल्यू यहाँ पर निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको ac का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे ac के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटा के यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाओगे। ठीक, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 होता है, तो ac कितना आ जाएगा आपके पास, 10 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये देखिए करेक्ट, तो ये आपका आंसर है। 100 का स्क्वायर रूट तो पता होगा 10 होता है। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर नहीं लिख सकते हो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लो। 100 का स्क्वायर रूट निकाल के देखिए, चलिए मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये आपने कॉपी कर लिया होगा, ठीक, इसको हम हटा देते हैं। 100 का स्क्वायर रूट देखिए कैसे निकालेंगे। 100 लिखा, ठीक, अब राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे, सो 2 डिजिट और ये 1 बचा। ठीक, अब देखो बच्चों, 1 1 जा क्या होता है, 1 1 माइनस 1 कुछ नहीं बचेगा, यहाँ यूनिट प्लेस पे 1 है तो 1 ऐड कर देंगे, 1 + 1 2 होता है, नेक्स्ट पेयर कॉपी करेंगे, 00। अब सुनो, यहाँ 00, और सुनो ध्यान से, यहाँ पर देखो 1 बार 2 बार 2 बार है, तो ऊपर कितने डिजिट आने चाहिए क्वेश्चन में, 2 आने चाहिए। आप यहाँ पे छोड़ नहीं सकते हो, आप ये नहीं बोल सकते सर 0 आ गया छोड़ दो, रिमाइंडर 0 आ गया, नहीं ऐसा नहीं है, रिमाइंडर नहीं है, ये आपने कॉपी किया है यहाँ से। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, और यहाँ पे भी 0 लगाएंगे, इस 0 को उठा के 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 20 इंटू 0 कितना आएगा, 0 इंटू 0 0, 0 टू 0, ये लीजिए 0 0 आ गया जो कि 0 0 के इक्वल है, तो 0 0 0 माइनस 0 कुछ नहीं, और 0 माइनस 0 कुछ नहीं, रिमाइंडर अब जाके 0 आया है। ठीक, तो ये आ गया 10, यानी कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 100 है वो कितना आ गया, 10 आ गया। सो बस यही आंसर है आपका, ऐसे करके निकाल लेंगे। निकाल लीजिए स्टूडेंट्स, निकाल लिया, चलो अब तो AC की लेंथ कितनी आ गई आपकी, AC की लेंथ आ गई बच्चों कितनी, 10 सेंटीमीटर। ओके, सो AC इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। चलिए अब पार्ट बी करते हैं। ओके, इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको पार्ट बी करके दिखाता हूँ। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। नाउ अब पार्ट बी के लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। सो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ओके, और इसका नाम हमने रखा ट्रायंगल ए, और यहाँ पर बी, और यहाँ पर सी, सही है। और राइट एंगल ट्रायंगल इज राइट एंगल एट बी, यानी कि बी की वैल्यू 90 डिग्री है, 90 डिग्री का साइन है, 90 है। ठीक, अब वैल्यू लिखिए क्या क्या दिया हुआ है, AC 13 है, इस बार आपको AC का लेंथ दिया हुआ है, तो ये AC क्या है, यानी कि हाइपोटेन्यूस का लेंथ इस बार आपको दिया हुआ है। ठीक, बेस कितना है, BC कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद AB की लेंथ इस बार निकालनी है, तो ये AB की लेंथ इस बार आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा दिया, मतलब निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करना कुछ नहीं है, देखिए हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करो, यहाँ पे देखिए 90 के अपोजिट जो भी लिखा हुआ है वो हाइपो हो जाएगा, यानी कि क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, भाई हाइपो का स्क्वायर है ना इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर है ना, और प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हो 90 के अपोजिट कौन है, AC है, यही आपका हाइपो था, हाइपो की जगह हम AC लिखेंगे, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है आपका AB, यानी कि AB का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और प्लस बेस कौन है आपका BC, यानी कि BC का स्क्वायर, ये लीजिए। अब वैल्यू लगाना शुरू कर दीजिए। चलिए AC की वैल्यू कितनी है बच्चों, चेक कर लो, AC कितना है 13 है, AC कितना है 13, तो AC की जगह 13 लिखोगे, लेकिन AC का स्क्वायर है तो 13 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो AC की जगह हमने क्या लिखा, AC की जगह हमने लिखा 13, स्क्वायर लगाए, स्क्वायर लगा देंगे, फिर ये वाला इक्वल टू यहाँ कॉपी कर लेंगे। अब आपको AB स्क्वायर ऐसे ही कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि AB की वैल्यू आपको निकालनी है, AB तो नहीं पता है ना, तो AB स्क्वायर ऐसे ही कॉपी करेंगे, ये वाला प्लस यहाँ पे कॉपी करेंगे, और BC का स्क्वायर, तो BC कितना है 5 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, BC का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, ये लीजिए। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो और लिखेंगे, और का मतलब और लिखते जाओ, और का मतलब क्या है कि इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और लगा के कॉमा लगाओ, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 इंटू 13 169, तो 13 का स्क्वायर यहाँ पे कॉपी करेंगे 169 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर को अभी आप ऐसे ही रहने दो। ठीक, और प्लस ये वाला प्लस कॉपी करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 25 होता है, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, अब ये आपके पास एक इक्वेशन बन रही है और इसमें AB का वैल्यू आपको निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से चेक करो बच्चों, ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करके दिखाता हूँ। देखिए 169 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपके पास, AB स्क्वायर और प्लस 25, सही है। अब सुनो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और का मतलब या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर और प्लस 25, भाई खुद सोचो ना, खुद सोचो ना बच्चों, क्या
कि अगर 169 इस पूरे के इक्वल है ए बी स्क्वायर प्लस 25 के, तो ए बी स्क्वायर प्लस 25 ये जो पूरा वैल्यू है ये भी तो 169 के इक्वल होगा, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 169। अब हमने ऐसा क्यों किया, ये हमने लीनियर इक्वेशन में आपको पढ़ाया हुआ है, कुछ नहीं है। लेफ्ट वाला अगर राइट के इक्वल है तो राइट वाला लेफ्ट के इक्वल हो जाता है, कोई साइन चेंज नहीं होगा। ठीक, अब सुनो, प्लस 25 है तो उधर जाएगा, अब साइन चेंज होगा इसका। ठीक, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो 169, अब सुनो ये प्लस 25 है, इसको राइट में लेके जाओगे तो माइनस 25 हो जाएगा, ये लीजिए, है ना बच्चों, यहाँ पे ये प्लस है तो उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से जो अननोन है आपका ए बी स्क्वायर वो अकेला रह जाएगा यहाँ पर, और नंबर चले गए सभी राइट हैंड साइड। तो जो अननोन होता है इसीलिए हमने इसको पकड़ के लेफ्ट में लाए थे, इसको राइट में, कुछ नहीं, ये इसके इक्वल हो जाएगा बस। ठीक, नाउ अब 169 माइनस 25 कर लो, 169 माइनस 25 कितना होता है 144, 9 माइनस 5 4, 6 माइनस 4 2, 1 ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब सुनो, अब मैंने क्या बताया था, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगाओगे, तो ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 144, खत्म। अब 144 का स्क्वायर रूट ले लीजिए, कितना होता है 12 होता है, यानी कि बच्चों ए बी का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 144 कितना होता है 12। सो ए बी की लेंथ आ गई कितनी 12 सेंटीमीटर। फिर भी जिन बच्चों को स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता, मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल के दिखा दीजिए। ये लीजिए 144, अब राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट और ये हो गया 1 डिजिट, यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, अब देखो 1 1 जा कितना होता है 1, 1 माइनस 1 यहाँ कुछ नहीं बचेगा, नेक्स्ट पेयर कॉपी कर लेंगे और यूनिट प्लेस पे 1 है तो 1 ऐड कर देंगे, 1 प्लस 1 आपका 2 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा, 2 इंटू 22 होता है 44, ये देखिए 2 इंटू 22, ये वाले 22 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 44, जो कि 44 के इक्वल है। 44 माइनस 44 रिमाइंडर 0, स्टॉप कर देंगे, 144 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 12 आ गया। ओके, सो पार्ट 2 का आंसर कितना है, यहाँ पे ए बी की लेंथ कितनी बच्चों, ए बी की लेंथ आ गई आपके पास कितनी 12 सेंटीमीटर। अब जो इस क्वेश्चन में एक और चीज देखने वाली बात यह है कि ये जो तीनों नंबर हैं चेक कर लीजिए, 6 8 और 10, अगर आपको याद हो पीछे पढ़ाया है 6 8 और 10, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहे हैं, याद है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाने वाले नंबर ही किसी राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे नंबर क्या है आपके पास 5 है और 12 है और 13 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए ये तीनों नंबर भी क्या बना रहे हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहे हैं, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाने वाले नंबर ही किसी राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स होते थे, ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। तो आप देख रहे हो ये राइट एंगल ट्राइंगल के साइड है। ओके, नोट कर लीजिए।